तो दोस्तों मैं फिर से एक बार आपके सामने लेकर के आया हूं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट, जो किससे है? लेंस से। लेंस में हमको पढ़ना क्या है? अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ध्यान रखिएगा, ये दोनों से दोस्त 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूं, जो आरआरबी टेक्नीशियन के लिए बहुत मायने रखता है दोस्त। अगर लेंस से अगर क्वेश्चन आया ना दोस्त, छूटेगा नहीं, इसी से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। वैसे लेंस से थोड़ा कम क्वेश्चन डाला जाता है, लेकिन अगर जो भी डाला जाएगा इसी से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाला है दोस्त। तो वीडियो को क्या कीजिएगा कि शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कम पूछा जाता है क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके लाया हूं, जो एग्जाम के लिए क्या है कि बहुत मायने रखता है। आने की संभावना तो खैर बहुत ज्यादा है इसी से, अगर आया तो आएगा तो इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब समझिए इसको, हम लेंस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है? ध्यान रखिए, ये क्या है कि अवतल लेंस है। क्या है कि अवतल लेंस है। अवतल लेंस को देखिए, ध्यान से देखिए किस तरह के है कि दोनों किनारों में क्या है कि चौड़ा है और बीच में पतला है। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन से लेंस में दो किनारे में मोटा होता है या बीच में पतला होता है, तो अवतल लेंस होता है। अब अवतल लेंस को क्या कहा जाता है कि अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्वेश्चन भी डालता है, ये कई बार पूछा भी गया है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है? तो ध्यान रखिए इस चीज को। तो ये अपसारी लेंस इससे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता है आपको? जब यहां से प्रकाश गुजरता है ना, तो ये प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है। तो फैलाना मतलब अपसरित कर देता है। फैलाना मतलब अपसरित कर देना, तो इसलिए इस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा ना बनेगा वो सब आपको हम बता देंगे। चलिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ज्यादा नहीं समझना है इसमें, कहां यूज होता है नहीं यूज होता है वैसे आप पढ़े होइएगा, लेकिन मेरा मेन मोटो क्या है कि आपको एग्जाम क्लियर करवाना है। जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले हैं उनको 40 में 40 मार्क्स दिवाना है इस चैनल से। ध्यान रखें इस चीज को। अब मैं 40 में 40 दिवाऊंगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं ना कैसे दिवाइएगा, देखिएगा हम कैसे दिवाते हैं। आप सिर्फ वीडियो देखते रहिएगा, अंत में जब एग्जाम होगा प्रत्येक एग्जाम के क्वेश्चन को एनालाइज में करूंगा और दिखाऊंगा कि कितना किस वीडियो से मेरा क्वेश्चन आया है। ध्यान रखिए इस चीज को। चलिए इसमें अब थोड़ा सा अवतल लेंस के बारे में समझ लीजिए। पढ़े होइएगा आप लोग, लेकिन हम थोड़ा सा बस रिमाइंड करवा रहे हैं उस चीज को, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं आपको। तो ये क्या है कि उत्तल लेंस है। आपको पता है उत्तल लेंस क्या है कि दोनों किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है। जब इससे प्रकाश गुजरती है तो क्या करती है? किसी एक बिंदु पर जाकर के प्रकाश को एकत्रित कर देती है, मतलब अभिसरित कर देती है। अभिसरित मतलब क्या? इकट्ठा कर देती है, जाकर के जोड़ देती है, कहीं एक जगह प्रतिष्ठित कर देती है, ठीक है? इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, पूछा जाता है ये चीजें। चलिए क्या है कि हम इससे आपको जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। लेंस से पूछा जाता कम है, लेकिन जो भी पूछा जाएगा इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है और मैं बता रहा हूं आपको। ध्यान रखिए इस चीज को। चलिए आपको अगला क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं, जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी का पहला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त इसमें कि पानी में हवा का बुलबुला कैसा काम करता है, ये बताना है मुझे। तो किस लेंस की तरह काम करेगा जो पानी में जो पानी का बुलबुला जो होता है वो किस हवा में उठा रहता है, वो किस लेंस की तरह काम करता है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे दिया कि उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, या अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, या अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, या उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। किस तरह का व्यवहार करता है? तो दोस्त पानी का बुलबुला जो थोड़ा सा हवा में उठा होता है ना, देख लीजिए ये पानी है, पानी में बुलबुला ऊपर उठा हुआ है, देख लीजिए। ये जो व्यवहार करता है ना दोस्त, ये व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह। ध्यान रखिएगा, किस तरह का व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह ये व्यवहार करता है, ठीक है? जब देखिएगा इसमें, तो अब देख लीजिए, तो ये मेरा ऑप्शन क्या होगा कि ऑप्शन ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि अवतल लेंस, ठीक है? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि अभिसारी लेंस वह होता है जो क्या होता है, किसे कहते हैं अभिसारी लेंस? मैंने आपको इंट्रो में थोड़ा सा समझा दिया था उस चीज को, उसी के बारे में है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि किरणें एकत्रित करता है, उसको अभिसारी लेंस कहा जाता है, या दूसरा दे दिया कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, उसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उसे अभिसारी लेंस कहा जाता है, या किरणें फैलाती है उसको,
ध्यान रखिए, अभिसारी मतलब कि क्या करता है कि प्रकाश को एक जगह एकत्र कर देता है। तो यही चीजें ना बताया, तो ऑप्शन मेरा क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा कि जो प्रकाश को एकत्र कर देता है, किरणें को एकत्रित कर देता है, उसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी कहता है तो प्रकाश वो फैलाता है, अपसरित कर देता है, तो वो अपसारी लेंस होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन दे दिया कि डायऑप्टर किसकी इकाई है। जी हाँ, डायऑप्टर किसकी इकाई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। पहला ऑप्शन दे दिया है इसमें कि लेंस की क्षमता की है, या दूसरा प्रकाश की तीव्रता की है, चौथा ध्वनि की तीव्रता की है, या और चौथा दे दिया लेंस की फोकस दूरी है। क्या है? तो दोस्त डायऑप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता का होता है। लेंस की क्षमता को हम डायऑप्टर में मेजर करते हैं, ध्यान रखिए इस चीज को। अब देखिए कि एक डायऑप्टर बराबर होता कितना है। तो एक डायऑप्टर यानी पी, लेंस की जो क्षमता होती है वो मैं आपको बताता हूं। लेंस की क्षमता यानी पावर, पी बराबर क्या होता है कि 1/f डायऑप्टर, 1/f डायऑप्टर मीटर में। ठीक है, तो मीटर में 1/f होता है। इसी को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे ना दोस्त, तो इसमें 100 से गुना करेंगे तो 100/f डायऑप्टर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है आरआरबी एग्जाम में, तो हमको छोड़ना नहीं है, इसी पे मारना है। आप बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे। चलिए आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि धूप में चश्मे की क्षमता क्या होती है। अगर धूप में चश्मा को रखा जाए तो उसकी चश्मे की क्षमता को क्या किया जाता है, कि कितना होता है, ये बताना है मुझे। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया है आपको कि 1 डायऑप्टर होता है, सेकेंड 2 डायऑप्टर होता है, थर्ड में फोर्थ डायऑप्टर होता है, फोर्थ में 0 डायऑप्टर होता है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, धूप में चश्मे की जो क्षमता होती है वो 0 डायऑप्टर के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, धूप में चश्मे की जो क्षमता होती है वो डायऑप्टर जो होती है वो क्या होता है कि 0 डायऑप्टर होती है। इसलिए ये फोर्थ मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा 0 डायऑप्टर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है। उत्तल लेंस को अगर पानी में हम डुबाएंगे तो पानी तो खुद जो है व्यवहार करता है, आपको पता है कि किस लेंस की तरह। तो जब पानी में ही उसको डुबाएंगे ना दोस्त, तो उसकी क्षमता क्या होती है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे दिया है कि अपरिवर्तित रहता है, दूसरा बढ़ जाती है, तीसरा घट जाती है, चौथा दे दिया है कि इसमें कुछ नहीं होता है, कोई नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। जब लेंस को हम पानी में डुबाएंगे ना दोस्त, तो उसकी क्षमता क्या होती है, वो भी किस लेंस की बात कर रहा है, उत्तल लेंस की। तो जब पानी में डुबाते हैं ना, तो पानी में डुबाने के बाद उसकी क्षमता जो होती है वो घट जाती है, क्योंकि पानी खुद उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार करता है। ठीक है, तो वो उसकी क्षमता को घटा देता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आते रहता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्त, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि अवतल लेंस की पावर क्या होती है। अवतल लेंस की जो पावर होती है, तो अवतल लेंस की पावर क्या होती है ये ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिए, जो लोग चश्मा पहनते होंगे उनको पता होगा कि किस तरह का उसमें डायोप्टर लिखा होता है, प्लस में, माइनस में, पॉजिटिव नेगेटिव डायोप्टर लिखा होता है कि कितने डायोप्टर का पहन रहे हैं। ठीक है, तो ये बताना है मुझे। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, तो ऑप्शन मार दीजिएगा। ध्यान दीजिए, पहला दे दिया पॉजिटिव, दूसरा दे दिया नेगेटिव, तीसरा दे दिया है आपको उपयुक्त में दोनों होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, और चौथा दे दिया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये होगा मेरा ऑप्शन, करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त इसमें कि प्रोजेक्टर में किस लेंस का यूज किया जाता है। जी हाँ, आप प्रोजेक्टर अगर देखे होइएगा तो प्रोजेक्टर जो फोकस मारता है लेंस से, तो वो उसमें किस तरह का जो है लेंस यूज किया जाता है। ऑप्शन दे दिया है पहला कि उत्तल लेंस यूज करते हैं, दूसरा अवतल लेंस यूज करते हैं, या द्विध्रुवी लेंस यूज करते हैं, या ए और बी दोनों यूज करते हैं। उपयुक्त में दोनों, कौन सा होगा। तो ध्यान रखिए, जो प्रोजेक्टर होता है ना दोस्त, वो किस तरह का लेंस का मतलब कि व्यवहार उसमें किया जाता है, तो उसमें जो होता है दोस्त उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, किसका यूज किया जाता है, उत्तल लेंस का। प्रोजेक्टर देख लीजिए एक बार, तो ये प्रोजेक्टर है। ठीक है, तो ये फोकस मारता है, तो पर्दे पर क्या होता है कि ये स्क्रीन पे जो है ये फोकसित होता है,
तो ये क्या किस किस लेंस का यूज किया जाता है इसके प्रोजेक्टर के लेंस में? तो इसके लेंस में जो लगा होता है वही उत्तल लेंस लगा होता है। ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस जो क्या होता है कि मैग्नीफाइंग करने का काम, मतलब कि आवर्धक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। जब उत्तल लेंस लाइएगा खरीद करके, तो एक बॉक्स में रख करके क्या कीजिएगा कि मोबाइल को रख करके चलाइएगा ना, तो फोकस मारेगा और आपको बिल्कुल एक बड़े स्क्रीन पे आपको वो दिखाएगा फोकस मार के। तो मैग्नीफाइंग लेंस होता है, आप ऑर्डर कर सकते हैं कहीं पे जा करके और वहां से ला करके, या आपके घर में होगा या इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में पहले मिलता था तो उसका भी यूज कर सकते हैं आप। मैग्नीफाइंग लेंस की तरह यूज करेगा, वो बड़ा सा जो स्क्रीन आपको दिखाएगा वो। मैंने कई बार बचपन में ये सब खेल खेला था, मुझे साइंस से बड़ा शौक था ये सब प्रैक्टिकल चीजें करने की। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक, ठीक है, अभिसरण, अभिसारी या अपसरण लेंस है? तो अभिसारी लेंस आपको तो बता ही दिए हैं कि कौन सा है, ऑप्शन अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस, तीसरा दे दिया एक दर्पण और चौथा दे दिया समतल। तो ये उत्तल लेंस है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई नहीं, गलती से हो गया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हमने रिपीट कर दिया इस चीज को। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि एक उभयलिंग लेंस की विशेषता डैश होती है। क्या होती है? उभयलिंग लेंस कह रहा है इसमें। उभयलिंग लेंस कहने का मतलब क्या होता है कि दोनों एक ही तरह का लेंस होगा, दोनों क्या होगा, एक ही तरह का लेंस होगा। तो उभयलिंगी कहता है, उभय मतलब क्या, उभरा हुआ होगा और दो होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपको इशारा से समझाती है, ऑप्शन तो आप ऐसे ही मार दीजिएगा। देख लीजिए, पहला दे दिया है इसमें कि दो अवतल भुजाएं होती है, दो उत्तल भुजाएं होती है। तीसरा दे दिया है कि एक अवतल और एक उत्तल होता है। दूसरा ना तो अवतल होता है ना तो उत्तल होता है। क्या होता है? तो आपको तो मैंने आपको बता दिया कि उभय लिंगी का दिया, मतलब उभय मतलब उभरा होता है और एक ही तरह का दो लगा, तो उभय लिंगी का लेंस करने का मतलब। तो ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या है कि वो सही होगा कि दो उत्तल भुजाएं लगी होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्त कि जब समानांतर प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से गुजरती है, ठीक है, तो अपरिवर्तित किरणें, ध्यान रखिएगा कि नामक बिंदु पर जो है एकत्रित होती है, डैश नामक बिंदु पर एकत्रित होती है। किस पे एकत्रित होती है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे, आपको जो है फिगर के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इसमें दे दिया है फोकस लंबाई, फोकल लंबाई, दूसरा दे दिया है केंद्र बिंदु, तीसरा दे दिया है आपको जो है केंद्र, चौथा दे दिया है मुख्य फोकस। क्या होता है मुख्य फोकस, क्या होता है? तो दोस्त इसमें जो होगा ऑप्शन ये मुख्य फोकस होगा। समझिए इस चीज को। हम आपको क्या करते हैं कि फिगर के माध्यम से बताते हैं, फिगर के माध्यम से आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो इसमें उत्तल लेंस का है तो उत्तल लेंस ले लेते हैं, ध्यान रखिए। तो ये उत्तल लेंस है, ये जो सीधा आप लाइन देख रहे हैं इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, इसी पे क्या होता है कि जो है आपका F1 F2 और मतलब फोकस वस्तु सभी इसी पे खड़ा होते हैं। तो इसके समानांतर जब प्रकाश किरण चलती है तो चलने के बाद मुड़ जाती है, मुड़ने के बाद कहां से कट जाती है? देख लीजिए, मुख्य अक्ष से कट रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। जहां मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटेगी उसको क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। तो ये चीजें था, समझना है इस चीज को। खैर आप लोग पढ़े होइएगा, आपको पता होगा, लेकिन मेरा काम क्या है कि मेरा काम है ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्टिव देना जो आपको जॉब दिला सके, रेलवे में सिलेक्ट करवा सके, 40 में 40 नंबर दिवा सके। ज्यादा पूछता नहीं है इस लाइन से, लेकिन जो भी पूछता है ऐसे सिलेक्ट क्वेश्चन में लेकर के आया हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया कि एक प्राइमरी लेंस में डैश होता है। एक प्राइमरी लेंस में क्या होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन दे दिया इसमें कि अलग अलग फोकल लंबाई होती है, यानी फोकल लेंथ होती है अलग अलग। दूसरा दे दिया है कि निश्चित फोकल लेंथ होती है, निश्चित फोकस मतलब कि फोकल लंबाई होती है। तीसरा इसमें दे दिया है आपको कि तीसरा दे दिया है इसमें आपको ध्यान रखिएगा कि एक निश्चित और भिन्न भिन्न यानी अलग अलग फोकल लंबाई दोनों होती है। चौथा दे दिया है इसमें न तो निश्चित और न ही जो है क्या होता है कि अलग अलग फोकल लंबाई होती है। क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि एक जो प्राइमरी लेंस जो होता है उसमें क्या होता है कि एक निश्चित फोकल लंबाई होती है प्राइमरी में। अब देखिए एक निश्चित फोकल लंबाई होती है तो उसमें कहने का मतलब है कि आप उस फोकल लंबाई जो प्राइमरी लेंस होती है उसमें आप क्या कर सकते हैं, ना तो आप जूम इन कर सकते हैं ना जूम आउट कर सकते हैं। ये एक लंबाई उसका क्या होता है कि फिक्स होता है, उसमें उसको आप जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते, वो समर्थ ही नहीं है जूम इन जूम आउट करने में, क्योंकि वो फिक्स होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जिसका फिक्स नहीं होता उसको ना हम जूम इन जूम आउट करते हैं।
ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। या आपको दे सकता है कि जिस लेंस का जो है क्या होता है, जूम इन जूम आउट नहीं किया जाता, उस लेंस को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको प्राइमरी लेंस कहा जाता है। ध्यान रखिए इस चीज को, तो छोड़ना नहीं है हमें क्वेश्चन, किसी भी तरीका से घुमा कर देगा हमको मार देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि आवर्धक लेंस किस प्रकार का लेंस जो है प्रयोग किया जाता है। आवर्धक अगर है बड़ा बनाना है छवि को, तो उसमें किस प्रकार का लेंस का यूज किया जाता है। मैंने प्रोजेक्टर वाली बात बताई थी ना, कि प्रोजेक्टर क्या करता है कि जब बड़ा स्क्रीन करके प्रोजेक्ट करता है आगे स्क्रीन पे, तो उसमें कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल लेंस लगाते हैं। मतलब आवर्धक होता है। आवर्धक मतलब क्या? बड़ा, तो बड़ा दिखाता है। तो वो दिखाता कौन सा है? तो ध्यान रखिए इस चीज में, उत्तल लेंस दिखाता है। तो ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या है? करेक्ट होगा, उत्तल लेंस ही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज को। आपको कैसे भी घुमा करके दे सकता है, हमें घूमना नहीं है। ठीक है, हम घुमा के बहुत जगह से आते हैं लोगों को, हमें कौन घुमा देगा है? अगला क्वेश्चन दे दिया है कि गोलीय लेंस बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का यूज नहीं किया जाता है। अगर लेंस हमें बनाना है तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है उस ऑप्शन में से किसका यूज हम नहीं करेंगे। जी हाँ, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा। ग्रुप डी में ही 2 बार पूछ दिया है इस क्वेश्चन को, तो हो सकता है कि आपको टेक्नीशियन में पूछ दे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके लेकर के आए हैं आपके लिए। ऑप्शन दे दिया है, पहला देखिएगा ऑप्शन कि पारदर्शी कांच, दूसरा दे दिया है सेलोफोन, तीसरा दे दिया है इसमें कि लकड़ी, चौथा दे दिया है इसमें कि जल। तो दोस्त लेंस जो होता है गोलीय लेंस बनाने में हम लोग क्या करते हैं कि लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लकड़ी बिल्कुल यूज नहीं होता है। जल हो सकता है, सेलोफेन हो सकता है, पारदर्शी हो सकता है कांच, ये सभी का लेंस में यूज कर सकते हैं। लेकिन लकड़ी मिट्टी अगर दे दे तो वो सबका यूज हम लोग नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बताना है कि क्या होता है। तो ध्यान रखिए, उत्तल लेंस में कह रहा है आपको, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस में हमेशा जो होता है वो दाईं तरफ बनता है, तो ध्यान रखिए इस चीज को। दे दिया है तो आपको हम फोटो के माध्यम से, चलिए ऑप्शन फोटो के माध्यम से चलते हैं। फोटो देख लीजिए, तो ये उत्तल लेंस है। 40 सेंटीमीटर पर फोकस दूरी रखा गया है। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस किधर बन रहा है? दाहिने साइड में बन रहा है ना फोकस, तो दाहिने साइड में बन रहा है फोकस। तो ये क्या है कि दाहिने साइड में बन रहा है फोकस, तो ध्यान रखिए इस चीज को। फोकस दूरी कितना है? 40 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है? लेंस की क्षमता निकालना है। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए P बराबर क्या होता है? 1/f 1/f डायोप्टर मीटर में होता है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि 40 है तो हम 40 को क्या करते हैं, 40 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा? 100 बटे जो है एफ डायोप्टर, एफ की जगह पे 40 रख दीजिए, भाग कर दीजिए। भाग जब कीजिएगा आप तो कितना आ जाएगा? 2.5 डायोप्टर आ जाएगा। तो ये क्या था? ये 2.5 डायोप्टर आएगा। ऑप्शन क्या देखना है आपको? आपको बस न्यूमेरिकल समझना है कि कैसे बनता है। तो इस तरह से क्या कीजिएगा कि जब भी आएगा आप बना दीजिएगा, चाहे जितना भी डायोप्टर, कभी कभी आपको क्षमता भी दे देगा, फोकस करेगा निकालने के लिए, बस इसी फॉर्मूला पर आप सेट करके निकाल दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया कि एक लेंस के 2 फोकस को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो चलिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन दे दिया पहला कि उपाक्षीय जो है किरण कहा जाता है, या फोकस दूरी कहा जाता है, या मुख्य अक्ष कहा जाता है, या चौथा दे दिया वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एक लेंस के 2 फोकसों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? जहां पे रेखा मिलती है उसको क्या कहा जाता है? ध्यान रखिए इस चीज को। चलिए पहले आपको हम दिखा देते हैं ऑप्शन ही। तो ऑप्शन जो होगा ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा कि मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, अब लेंस के 2 फोकस को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है? तो मुख्य अक्ष पे ही मिलती है, तो ये ध्यान रखिए। अब देखिए इसमें, जैसे कि ये उत्तल लेंस हो गया, कोई भी लेंस हो गया, उत्तल लेंस ले लेते हैं। यहां से प्रकाश गई एक सेंटर से होकर के कि दोनों जहां पे कटी वहां पे क्या मुख्य अक्ष पे ही तो कटती है, तो ये करती है। अगर मुख्य अक्ष से इसके बीच की दूरी ले ले तो ये फोकस दूरी कहलाती है। ध्यान रखिए इस चीज को। तो ये रेखा जो है मुख्य अक्ष रेखा कहलाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, इसलिए छोड़ना नहीं है, हमें मार के आना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया कि जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की
F2, ठीक है, उत्तल लेंस की F2 की स्थिति पर क्या है कि रखा जाता है, तो क्या होता है कि इसकी छवि का आकार क्या होता है ये बताना है। F2 पे रखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन दिखाते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। तो ऑप्शन दे दिया है कि पूर्वोत्तर रहती है, दूसरा दे दिया है कि बहुत कम हो जाती है, तीसरा कि विशाल होती है, चौथा दे दिया है कि कम होती है। क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी 2F पे वस्तु अगर होगी तो उसकी फोकस क्या होगी कि 2F पर ही, जितनी बड़ी होगी उतनी ही बड़ी बनती है, ज्यादा बड़ी नहीं बनती है। ध्यान रखिएगा, 2F कहने का मतलब अगर दर्पण में जाइएगा तो वक्रता त्रिज्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या पर अगर रखिएगा वस्तु को उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, तो वक्रता त्रिज्या पर ही बनता है प्रतिबिंब। तो ठीक इसी तरह से इसमें समझ लीजिए कि उत्तल लेंस में अगर 2F पर रखा गया है तो इसकी प्रतिबिंब अगले 2F पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, तो बिल्कुल वस्तु के बराबर ही बनता है, पूर्ववर्तित रहता है, पूर्व की तरह, पहले की तरह ही रहता है, न कम होता है न ज्यादा होता है। ठीक है, अब दिखाते हैं फोटो, कई बार पूछा गया है, देख लीजिए क्वेश्चन को। तो देख लीजिए, ये फोटो है, ये है, यहाँ 2F पे वस्तु रखा गया, जब यहाँ से प्रकाश चलती है आगे जो है 2F पे जाती है, दूसरा प्रकाश किरण जो है केंद्र से होकर के चलती है, कटेगी वहां पे, तो 2F पे जाकर के ही जो है प्रतिबिंब बनती है इस तरह से। तो ये मेरा जो है फिगर है, इसी फिगर के माध्यम से समझिए, जितना वस्तु की लंबाई है उतना ही बड़ा उसका भी लंबाई है। तो ये चीजें हैं, इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे माइंड में रखिएगा, नहीं भूलिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि एक लेंस की शक्ति की इकाई के उल्टा को क्या कहा जाता है अगर अपोजिट कर दे। तो ध्यान रखिए इस चीज को, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ऑप्शन दिखा देते हैं, फिर आपको क्या करते हैं कि उसको हम समझाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। पहला देख लीजिए, पहला दे दिया फोकस, दूसरा दे दिया है आपको पहला फोकस दूरी है, दूसरा फोकस है, तीसरा दे दिया है त्रिज्या है, चौथा दे दिया वक्रता त्रिज्या है। क्या है, तो ध्यान रखिए, लेंस की क्षमता को अगर उल्टा कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो लेंस की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता क्या होती है, P बराबर क्या आता है कि 1/f होता है। जब उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, F बराबर 1/p हो जाएगा। तो उसको उल्टा कर दिया मतलब फोकस दूरी हो गया, F हो गया, तो F बराबर ना आ गया, तो ये फोकस दूरी कहा जाता है लेंस की, ठीक उल्टा कर दे तो। ध्यान रखिए इस चीज को, और इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन है, तो पूछा भी गया है ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे लेके चलिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई डैश होती है। नाभिकीय लंबाई कह दिया है, कंफ्यूज मत होइए, रेलवे कंफ्यूज कर रहा है। अब नाभिकीय सोच के समझ के बिल्कुल आप जो है भूल जाइए कि नाभिकीय कर रहा है क्या होगा, समझिए इस चीज को। ऑप्शन दे दिया है कि 0, दूसरा दे दिया ऋणात्मक, तीसरा दे दिया अपरिमित, चौथा दे दिया है धनात्मक। पहले आपको हम समझा देते हैं कि अवतल लेंस का नाभिकीय होता क्या है। तो नाभिकीय कहने का मतलब होता है कि फोकस दूरी, नाभिकीय कहने का मतलब होता है फोकस दूरी। तो अवतल लेंस में फोकस दूरी होता क्या है, अब ध्यान रखिए, 0 होता है, ऋणात्मक होता है, अपरिमित होता है, धनात्मक होता है, किस तरह का होता है। तो फोकस दूरी जो होता है दोस्त, वो क्या होता है कि ऋणात्मक होता है। तो ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि सही होगा कि नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होता है। ध्यान रखिए, नाभिकीय लंबाई कह देगा, तो कभी कभी कंफ्यूज कर देता है ये उल्टा सीधा वर्ड बोल करके, इसलिए हमको क्या करना है, कंफ्यूज होना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त इसमें कि एक लेंस है जिसकी पावर 2 डायोप्टर है, लेंस अगर चश्मा पहनते हैं उसकी अगर 2 डायोप्टर की पावर अगर दे रखा है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, कितने फोकस पे मिनिमम जो है वो देख पाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए, आपको ऑप्शन दे दिया है कि 40 सेंटीमीटर होगी, दूसरा दे दिया है इसमें नहीं, पहला 40 मीटर, दूसरा 40 सेंटीमीटर, तीसरा दे दिया आपको 50 मीटर, चौथा 50 सेंटीमीटर क्या होगी। तो ध्यान रखिए, हम इसको न्यूमेरिकल के तौर पर निकालते हैं। तो न्यूमेरिकल जो है आप ध्यान रखिए, चलिए इसको हटाते हैं फिर आपको बताते हैं। ध्यान रखिए, डायोप्टर दे दिया है, लेंस की क्षमता यानी कि पावर दे दिया है, P बराबर दे दिया, तो P बराबर जो है 2D दे दिया है, P बराबर 2D। हमको फोकस दूरी निकालना है, F की वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f होता है मीटर में, ठीक है, तो मीटर में होता है। तो चलिए रखते हैं, मीटर में निकालते हैं, बाद में हम देख लेते हैं मीटर क्या, ऑप्शन भी तो मीटर में ही था। तो इसके जगह पे रखिए F बराबर जो है 1 कितना हो जाएगा आपका 2 होगा, 2 से जब भाग कीजिएगा तो कितना, 1 में कीजिएगा भाग कितना होगा 0.50 ले लेते हैं, ठीक है। तो 0.50 मतलब कटेगा 5 मतलब है, तो इतना मतलब 0 मतलब 0.5 मीटर होगा। मीटर तो 0.5 मीटर ऑप्शन में था नहीं, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें गुना कर दीजिए 100 से, कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये 50 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन मेरा कौन सा था, देख लीजिए इसमें 4th नंबर मेरा ऑप्शन क्या है 50 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन है सही। पूछता है दोस्त, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, देख लीजिए, आपको दे देता है, घुमा के दे देगा, कभी डायोप्टर दे देगा, कभी फोकस दे देगा, आपको निकालना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं, बस उसी फॉर्मूला पर निकालिएगा। चलिए
लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताते हैं कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। ध्यान रखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कह दिया है, अवतल का तो आप समझ लिए हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ऑप्शन देख लीजिए, धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्य, चौथा अपरिमिति। क्या होता है? तो दोस्त उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है कि धनात्मक होती है। अब समझाते हैं कि कैसे धनात्मक होती है, मार के नहीं जाना है हमको। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब समझिए, ये उत्तल लेंस है, यहां से क्या है कि ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जब प्रकाश किरण चलती है तो उधर जाके करती है, केंद्र से भी प्रकाश किरण चलेगी तो जाकर के उधर राइट साइड में ही करती है। जब दाहिने साइड में करती है तो क्या होती है कि वह धनात्मक होती है। वही ऋणात्मक कब होती है? जब बाएं साइड में ही कटती, तो बाएं साइड में करती तब यह ऋणात्मक। लेकिन हमेशा क्या होता है कि ये दाहिने साइड में फोकस बनता है इसका, इसलिए फोकस दूरी क्या होता है कि धनात्मक होता है। ठीक है, तो दोस्त ये रहा 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेंस से है, उत्तल लेंस अवतल लेंस से। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट अगर पूछा गया दोस्त इस लेंस से तो इसी से आएंगे क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। हाँ, और जो लोग नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम दिलाएंगे आपको साइंस में टोटल मार्क्स, चाहे आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 में हो या टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हो, टोटल मार्क्स हम दिलाएंगे। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।